हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टी.एस. सिंहदेव द्वारा राज्य के किस स्थान में बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला अंतर्गत अंबिकापुर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टी.एस. सिंहदेव द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस प्लांट के शुरू होने से अस्पतालों, लैब व डायग्नोस्टिक सेंटर आदि से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का उचित निपटान हो सकेगा। बता दें कि अंबिकापुर विकासखंड के भिट्टी कला के क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा मेजर्स वीएम टेक्नोलॉजी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से इस संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा प्लांट की स्थापना की गई है। इस प्लांट की देखरेख, प्रचालन व प्रबंधन की जिम्मेदारी मेजर्स वीएम टेक्नोलॉजी सॉफ्ट लिमिटेड की होगी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य मछली उत्पादन में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6वें स्थान पर। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य देश भर में मछली उत्पादन में 6वें स्थान पर है, जबकि मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की औसत मत्स्य उत्पादकता 4000 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। वहीं प्रगतिशील मत्स्य कृषक मछली पालन की नवीन तकनीकी अपनाकर एवं उन्नत प्रजातियों का पालन कर प्रति हेक्टेयर 8000 से 10000 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन कर रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में लगभग 2 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से लगभग 1.961 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मछली पालन का कार्य किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 11 से 17 अगस्त 2022 तक। छत्तीसगढ़ राज्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान 11 से 17 अगस्त 2022 तक आयोजित किया जाएगा। इस अभियान में 13 से 15 अगस्त तक हर घर शासकीय निजी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अर्ध शासकीय कार्यालयों, व्यावसायिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी संगठनों के कार्यालयों में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में भी 60 लाख परिवार हैं। इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिलेवार लक्ष्य तय कर कार्य योजना बनाई गई है। अगला प्रश्न है, दिव्यांग बच्चों के विशिष्ट कला प्रतिभा को प्रोत्साहित करने झारखंड में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सबल अवार्ड में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व कर किसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रघुनाथ नाग ने। हाल ही में झारखंड राज्य के जमशेदपुर में टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा दिव्यांग बच्चों के विशिष्ट कला प्रतिभा को प्रोत्साहित करने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सबल अवार्ड में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया। इसमें रघुनाथ नाग ने 17 राज्यों के प्रतिभागियों के बीच तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने यह स्थान गीत संगीत के क्षेत्र में प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ बनाया गया है। उन्होंने विक्रम लिमये का स्थान लिया है। बता दें कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना सन 1992 में की गई थी, जबकि इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन द्वारा किस भारतीय शहर को पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाराणसी को। भारत की सांस्कृतिक और पारंपरिक झांकी प्रस्तुत करने वाले पवित्र शहर वाराणसी को वर्ष 2022 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित की गई है। बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली में। प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क
दिल्ली में बनाया जाएगा। इस पार्क को स्थापित करने का उद्देश्य बिजली उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, कंप्यूटर उपकरण और मोबाइल फ़ोन से निकलने वाले कचरे को खत्म करना है। यह पार्क बाहरी दिल्ली होलंबी कला में करीब 21 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में गोमूत्र खरीदी करने का फैसला लिया है। इसकी खरीदी प्रति लीटर कितने रुपए तय की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4 रुपये प्रति लीटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा अंबिकापुर से दिल्ली के बीच पहली एसी ट्रेन की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की गई। इस ट्रेन का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अंबिकापुर हजरत निजामुद्दीन अंबिकापुर एक्सप्रेस। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के फायदे की योजनाओं की जानकारी देने के लिए सभी जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों में किस विभाग द्वारा श्रम मित्र संयोजक मनोनीत किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी श्रम विभाग। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान राज्य में नई मछली नीति लागू करने का अनुमोदन किया है। इसके तहत मत्स्य महासंघ को जलाशय निविदा से प्राप्त कितने प्रतिशत राशि से मछुआरों को उत्पादकता बोनस दिए जाने का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 50%। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनुमोदित नई मछली पालन नीति के तहत तालाबों अथवा जलाशयों को मछली पालन हेतु पट्टे पर देने का अधिकार में कितने हेक्टेयर तक के तालाब अथवा जलाशयों को ग्राम पंचायत द्वारा 10 वर्षीय पट्टे पर प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 10 हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सन 2023 में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड।